हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आपके पास लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम बाइनांस के प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाइनांस की कैपेबिलिटीज़ के बारे में हमने सीखा था और ये उसी सीरीज का बाइनांस की सीरीज की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम ट्रेडिंग के हवाले से सीखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मार्केट ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, फिर हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बाइंग और सेलिंग के हवाले से कि हम बाइंग कैसे करते हैं और सेलिंग कैसे करते हैं। उसमें हमने पीयर टू पीयर का भी सीखा था। अब इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ये ट्रेडिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन कर रहा हूँ इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने क्रिप्टो करेंसीज को परचेज करने का सीखा था क्रेडिट कार्ड से, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर क्रिप्टो करेंसीज कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। अब आप इसकी ट्रेडिंग कैसे करेंगे। आपने अपने बाइनांस के अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। बाइनांस का अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर आप क्लिक करें, अपना साइन अप करें, अकाउंट वेरीफाई करें और आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई कर लें। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डिस्प्ले आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन में मेन्यू में आपने देखना है, ये आपके पास ऑप्शन है एक मार्केट की और एक ट्रेड की। ठीक है, मार्केट पे पहले क्लिक करते हैं। जी, तो अब ये मैंने मार्केट पे क्लिक किया। मार्केट के ऊपर क्लिक करने पर मेरे पास ये विंडो ओपन होती है। इसके अंदर मेरे पास पेयर्स के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे BNB टू BTC, नल्स टू BTC, NEO/BTC। तो ये पेयर्स में आपके पास ट्रेडिंग शो हो रही है। इससे भी अगर आपने इसको आसान वे में देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैक जाएं, अपने वॉलेट में आ जाएं। आप यहाँ पर आप वॉलेट में क्लिक करें, फियाट एंड स्पॉट वॉलेट, इधर क्लिक करें। तो ये आपके जो करेंसी में जो आपने बाय की हुई है वो सब उनका स्टेटस आपके वॉलेट में शो होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एथेरियम है, तो यहाँ पर आप देखें डिपॉजिट विथड्रॉ, ये मैंने लास्ट टाइम कवर कर लिया था, बाय डिपॉजिट एंड विथड्रॉ का। अब हम जाते हैं ट्रेडिंग पे। यहाँ पर आकर आप ट्रेड पे क्लिक कर सकते हो। ट्रेड पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको विंडो के अंदर ले जाएगा। यहाँ पर आप पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। ये वो तमाम अवेलेबल पेयर्स हैं जो एथेरियम के साथ सपोर्ट करते हैं, यानी आप एथेरियम से इन सब पेयर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसके आगे कन्वर्ट का ऑप्शन भी है। कुछ कॉइन्स होते हैं वो आप कन्वर्टेबल भी होते हैं और आप उनको इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये विंडो ऑप्शन हो जाती है। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पर आप अपना कॉइन सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे आपका जो एक्चुअल करेंसी है, कॉइन है जो आपने बाय किया हुआ है वो आ जाएगा और नीचे जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो सिलेक्ट करोगे। जी, तो यहाँ पर अब जैसे आप यहाँ पे एथेरियम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल BNB में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम क्लिक करेंगे। तो ये मैक्सिमम का मतलब है कि जितना आपके पास अवेलेबल एथेरियम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन आप पूरे को पूरा कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप इसमें जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। मिनिमम अमाउंट आप 0.08 सिलेक्ट कर सकते हो BNB बाय करने के लिए, तो मैं 0.08 सिलेक्ट करता हूँ।
यहाँ पर BNB की वैल्यू आ जाएगी, कितना BNB मैंने लेना है, और यहाँ पे आप कन्वर्जन को चेक कर सकते हो प्रीव्यू कन्वर्जन में जाकर। जी, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इस जो आपने एथेरियम की वैल्यू दी है उस वैल्यू से आपके पास 2.4 BNB जो है वो अचीव होंगे। अभी चूंकि ये इस रेट के ऊपर ये वैल्यू आ रही थी और दोबारा से कैंसिल हो गई, अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इधर अब आप इसको क्लिक करोगे कन्वर्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको बैक जाता हूँ, दोबारा हम वापस आते हैं अपने मेन ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर हमने कन्वर्ट को देखा। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन है आपके पास, क्लासिक और एडवांस। क्लासिक का इंटरफेस सिंपल इंटरफेस है, ये आपको दिखा देता हूँ। जी, तो जैसे अब आप ये क्लासिक व्यू में देख सकते हैं, तो ये ट्रेडिंग का एक व्यू है। इसमें आप जो भी पेयर सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको एक तो हिस्ट्री नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अभी ये पेयर सिलेक्टेड है BTC टू USDT, तो ये BTC की वैल्यूज आ रही हैं और ये आपके पास USDT की वैल्यूज आपके पास आ रही है। ये अदर कॉइन्स है, यहाँ पर आप सर्च करके अदर पेयर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी BTC सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप BNB को सिलेक्ट करेंगे तो उसके पेयर शो हो जाएंगे। BTC के पेयर हैं, BNB के पेयर हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर आप अपनी बाइंग सिलेक्शन देख सकते हैं। ये BTC की वैल्यू है, ये है USDT। ये आपके पास फॉर एग्जांपल अभी करंट USDT है तो इसकी वैल्यू आ रही है, प्राइस ये है इसकी BTC की। यहाँ पे आप अमाउंट ले लो अपना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जितनी BTC अवेलेबल है आप अपनी अमाउंट यहाँ पे देखें। USDT की टू BTC, यानी आप USDT से BTC को परचेज कर सकते हैं। यहाँ बाय BTC लिखेंगे, कर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी USDT होंगे उससे आप जितनी अमाउंट का BTC परचेज करना चाह रहे हैं वो आप बाय कर लेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपके पास सेल BTC का ऑप्शन है, यानी कि आपने BTC और USDT का पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपके USDT है। ठीक है, टोटल जितना भी आपका USDT होगा उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ जितना BTC अमाउंट आपने खरीदना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अभी आपके पास जो BTC है वो है, और यहाँ पे आपके पास USDT टू BTC, यानी कि आपके पास जितने BTC होंगे उसकी वैल्यू, जो उसकी BTC की एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पे शो होगी। ये अभी एक्चुअल BTC की प्राइस है। आपने कितना BTC सेल करना है उसकी अमाउंट लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली USDT में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं 1 BTC लिखता हूँ तो ये USDT की वैल्यू आ गई, तो इतने USDT मुझे 1 BTC के मिलेंगे। मैं 0.1 यहाँ पे लिखता हूँ तो ये उतने मुझे उसके USDT मिलेंगे। तो उसके बाद आप सेल बटन पे, सेल BTC पे क्लिक करेंगे तो आपके BTC जो है वो सेल हो जाएंगे USDT के अंदर। इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे आप जितना अमाउंट लेना चाह रहे हो BTC की, फॉर एग्जांपल 0.1 BTC में बाय करना चाह रहा हूँ, तो ये उसके लिए कितने USDT चाहिए, 3247 USDT चाहिए। तो बाय पे क्लिक करूँगा मैं तो मेरे पास जो है ये USDT टू BTC, USDT से मेरे पास BTC के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं एक छोटा कॉइन लेता हूँ, पेयर उसका, फॉर एग्जांपल मैं ETH का पेयर लेता हूँ। यहाँ पे आप सर्च में जाकर प्रेस कर सकते हो ETH टू USDT। ठीक है, इसमें ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। ये क्लासिक व्यू में बहुत ही ईजी है आपको बाइंग और सेलिंग करने के लिए, कि एक कॉइन से एक करेंसी से दूसरी करेंसी को बाय करना और सेल करना बहुत ईजी वे में आप उसको कर सकते हो। तो आप देखें मेरे पास ये USDT की वैल्यू में हमारे पास, यहाँ से हम एथेरियम USDT से एथेरियम बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने एथेरियम को सेल करके
USDT बाय कर सकते हैं, यानी एथेरियम में से हम USDT ले सकते हैं। क्योंकि एथेरियम बड़ा कॉइन है और USDT की वैल्यू अभी कम है, तो हम एथेरियम से अपनी USDT को बाय कर सकते हैं। तो ये आपके पास लिमिट की ऑप्शन है। लिमिट में आपका जो भी वैल्यू है आप उसको लिमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जो करंट रेट चल रहा है वो है 1239 जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1239 के रेट के ऊपर मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 1239 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप अपने इसको लिमिट करके, यानी अपना जो भी चाह रहे हो तो एक लिमिटेड वैल्यू हो, उस वैल्यू के ऊपर आप उसको बाय करो। क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन रहती है, हर सेकंड के अंदर फ्लक्चुएट हो रहेगा। 1239.33 का हो गएगा। तो जो भी आपकी वैल्यू होगी एथेरियम की, USDT टू एथेरियम अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे दोगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर USDT की वैल्यू है 1250। ठीक है, ये ETH की अमाउंट है और ये USDT की अमाउंट है। अभी देखिए 1239.61 ये चल रहा है रेट इसका USDT का। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको बाय करना चाहता हूँ 1240 के ऊपर। मैंने बड़ी वैल्यू दे दी इसकी। अभी यहाँ पे मेरे पास 1228 पे चली गई वैल्यू। तो इसका मतलब है मैं इसको, अब रेट नीचे आ रहा तो मैं इसको 1220 की वैल्यू में बाय कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.5 एथेरियम बाय अपना 0.5 एथेरियम के USDT लेना चाह रहा हूँ इस रेट के ऊपर 1220 के ऊपर। अभी जो रेट जा रहा है 1228 जा रहा है, 1228। ठीक है, तो मैंने मिनिमम रेट दे दिया ताकि इस रेट के ऊपर मैं इसको बाय कर सकूँ। तो मैं जैसे ही सेल एथेरियम का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे 0.5 एथेरियम सेल आउट हो जाएंगे और मेरे पास 610 USDT आ रहे। ठीक है, तो ये होता है लिमिट में ट्रेडिंग करने का प्रोसीजर। अब हम आते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में क्या होगा, आपके पास जो भी आप वैल्यू डालोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0.5 एथेरियम के USDT ले लिया, या मैंने 0.5 USDT। तो मार्केट में आप कुछ वैल्यू को ऊपर कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको। जो मार्केट वैल्यू उस टाइम पे जो आप क्लिक करोगे उस टाइम के अंदर जो मार्केट वैल्यू होगी उस वैल्यू पर आप अपने एथेरियम से USDT बाय कर लोगे। राइट, सेल एथेरियम से आप क्या कर रहे हो, USDT बाय कर रहे हो। बाय एथेरियम में आप क्या कर रहे हो, अपने USDT से ETH को बाय कर रहे हो। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें एक स्टॉप लिमिट की ऑप्शन भी है कि आप इसमें अपनी वैल्यू को जो है USDT से अगर आप एथेरियम बाय कर रहे हो तो आप ये चाहते हो कि आप वैल्यू दे दोगे कि इतने, फॉर एग्जांपल 10 USDT की मैंने वैल्यू दे दी और इस लिमिट के ऊपर मैंने इसको दिया कि यानी कि इतनी अमाउंट के ऊपर मेरे जो इतने हैं 10 USDT हैं वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एथेरियम के अंदर। राइट, 10 USDT। इस तरीके से ये मोस्टली जो है यहाँ पर आप दो ही प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, लिमिट को और मार्केट को। ठीक है, बाकी ये क्रॉस 3x, आइसोलेटेड 10x, ये एडवांस इसकी ऑप्शंस हैं। इसको अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पर आपके पास काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं। जब आप नॉर्मल चीज़ों के यूज टू हो जाएंगे फिर बाद में आप इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी आपने स्पॉट के अंदर ही रहना है। स्पॉट के अंदर आपने लिमिट या मार्केट बेस के ऊपर आप रहकर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एडवांस व्यू के अंदर। एडवांस व्यू में आप चाहेंगे वो भी सेम यही विंडो है उसकी, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है कि वो आपको राइट पैनल में ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ये कुछ लोगों के लिए क्लासिक व्यू इजी रहता है, क्योंकि जो लोग ओल्ड के यूज़र हैं बाइनेंस के वो क्लासिक को प्रेफर करते हैं। एडवांस में आप इसको यहाँ से बाइंग और सेलिंग का राइट कॉलम में ही उसने ऑप्शन दे दिया। मुझे ये ज़्यादा फिजिबल लगता है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और मजे की चीज़ है कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो अपने पेयर्स को। फॉर
फॉर एग्जांपल इथेरियम टू USDT, तो मुझे ये आसानी से यहाँ से कन्वर्जन करने के लिए इजी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी मैं ट्रांजैक्शन यहाँ से बाइंग या सेलिंग करता हूँ वो यहाँ पर मेरे शो हो जाती है। ठीक है, तो ये भी सेम वही है, बाय का अलग टैब दे दिया है, सेल का अलग टैब दे दिया है। तो बाय में आपके पास वही दो ऑप्शन है, लिमिट और मार्केट की, इसी को आपने यूटिलाइज करना है और इसी से ही आपने अपनी बाइंग और सेलिंग करनी है। ठीक है, तो आज तक की वीडियो को हम, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ है मार्जिन की। मार्जिन के अंदर आप बिल्कुल वही काम करते हैं जैसे मैंने अभी लास्ट में भी आपको बताया कि आप इसके अंदर कितना मार्जिन, यानी कम मार्जिन रखकर आप सेल करते हो, ज़्यादा मार्जिन रखकर आप सेल करते हो। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1 एथेरियम है, मैं उसको का मार्केट में उसका रेट है $1200। अब मैं उसका मार्जिन रख के उसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उसका क्या करूँगा, मैं $1250 के ऊपर मैं उसका सेलिंग और बाइंग करता हूँ। ठीक है, तो ये आप क्रॉस 3x के अंदर आपको ले आएगा। यहाँ से आप स्पॉट में अगर जाते हैं तो सेम वही है कि आप यहाँ पर मार्जिनल वैल्यू दोगे। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू चल रही है 31,000, ये BTC की USDT टू BTC का पेयर सेलेक्ट किया। यहाँ से अगर मैं छोटा कॉइन लेता हूँ तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, तो मैं ETH टू USD का पेयर मैंने सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देखें बिल्कुल सेम उसी तरह की है। आप यहाँ पर वैल्यू देंगे, यहाँ पर जो आपके पास ये वैल्यू चल रही है तो आप इसमें मार्जिनल वैल्यू रख के आप इसको बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। राइट, 1224 अगर एथेरियम की वैल्यू चल रही है तो मैं अगर अपने एथेरियम बाय करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे लग रहा है कि ये रेट शायद डाउन जाएगा, तो मैं इसके अंदर डाउन वैल्यू डालकर बाय प्रेस कर दूंगा। तो जब भी वो मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएगी, नीचे शो होगी, और जैसे ही नीचे ट्रांजैक्शन शो होगी तो जब तक जो रेट मैंने यहाँ पर दिया होगा उस वैल्यू पे जब तक एथेरियम नहीं पहुंचेगा मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी, वो पेंडिंग में आएगी। जैसे ही जो रेट मैंने दिया होगा अपना मार्जिन वैल्यू, उस वैल्यू के ऊपर वो वैल्यू उसकी आती है, मैच होती है, तो फिर मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। और वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाओगे, स्पॉट ऑर्डर पे क्लिक करोगे, ये आपको नई विंडो में लेके जाएगा। यहाँ पर आपकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जो भी आपने की होंगी वो शो होंगी। ठीक है, लिमिट ऑर्डर, स्पॉट ऑर्डर, लिमिट मार्कर, ऑल ट्रांजैक्शंस, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन का स्टेटस होगा, पेंडिंग है या कंप्लीटेड है, वो यहाँ पे शो होगा। ऑर्डर हिस्ट्री में आप अपनी ओल्ड हिस्ट्री को देख सकते हो। ट्रेड हिस्ट्री में आप अपनी ट्रेड हिस्ट्री को देख सकते हो कि आपने कैसे कॉइन्स टू कॉइन्स आपने कन्वर्जन किए। ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन से आप अपनी हिस्ट्री को निकाल सकते हो। ओपन ऑर्डर्स का मतलब ये होगा कि जो आपकी पेंडिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो होगी, मार्जिन के अंदर जो आपने वैल्यू को उठाया है, कॉइन्स को उठाया, वो यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक हो गया, तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ये अभी ट्रेडिंग का पार्ट था, जो ट्रेडिंग के हवाले से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके अंदर कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई क्यूरी बाकी है, जो चीज़ समझ नहीं आई, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक और वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। जो भी यूएई में लोग रहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उनके लिए कि वो अपने क्रिप्टो करेंसी से अपने अकाउंट के अंदर, लोकल अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर कैसे विदड्रॉ कर सकते हैं, वो लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उसको देखकर उससे भी फ़ायदा उठाएं। ऑफिशियल यूएई की वेबसाइट है जिसको यूटिलाइज करके आप अपने करेंसीज को, क्रिप्टो करेंसीज को बैंक विदड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैश ले सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त है। See you in next video. Take care. Goodbye.